जय श्री राम। बहराइच उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, अन्य जगह पर बहराइच में गोपाल मिश्रा एक वीर योद्धा जो अपने सनातन धर्म के लिए और एक माँ की प्रतिमा को खंडित करने वाले दुष्टों के ऊपर जो भारत में झंडा है उसका वह अनर्थ झंडा है, उसे उखाड़ना वह तब हुआ जब उस दुष्टों ने मूर्तियों पर, हिंदुओं पर आक्रमण किया। उसके बाद अपनी वीरता से उन्होंने यह कार्य को अंजाम दिया और उसके बाद अति दुखद उसे अनंत प्रकार की यातनाएं देकर उनकी हत्याएं कर दिया गया। यह प्रक्रिया देश के विभिन्न जगहों पर बारंबार होता है। आखिर ऐसा ही क्यों होता है? भारत के संविधान, लोकतंत्र, यह दोषी है या कौन दोषी है? इतनी ताकत, इतनी साहस और यह घटना को अंजाम देने की अगर मनोबल है तो हमारे ही देश में उसे अनिवार्य नहीं था रखना। गांधी करके जो चला गया, क्या वो आज संभालने आएगा? कदापि नहीं। जो दिन पहले था वह दिन, वह समय कोई आज ला सकता है क्या? कदापि नहीं। फिर हमें समय के अनुकूल अपने देश के नागरिकों के लिए सनातन धर्म की रक्षा हेतु संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सनातन धर्म के हिंदुओं को और उनके धर्मों को रक्षा किया जा सके और सुरक्षित रह सके। क्या भारत में भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है जो सनातन धर्म के हिंदुओं को रहना दुर्लभ हो गया है? क्या यह इस्लामिक देश है? जिस तरह से कार्य किया जा रहा है वह तो इस्लामिक देश में हो सकता है, भारत में नहीं। तो फिर यहाँ के न्याय प्रक्रिया या सरकार या कानून व्यवस्था, आखिर मानवाधिकार या चुनाव आयोग या राष्ट्रपति आखिर क्यों चुप है? क्या भारत के हिंदुओं की रक्षा हेतु ऐसी क्या प्रक्रिया बनाए हैं? सरजमीन को देखना पड़ेगा। और चीज आप तीन अनेक प्रकार के कार्य को किए हैं, हमें वो पसंद नहीं। मैं पूछता हूं, आज हम हिंदू सोए हुए नहीं हैं, जागे हुए हैं, पर कानून, संविधान, न्यायपालिका इन सभी के मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। बल्कि अब अति इतना ही ना पालन करो मेरे हिंदू भाई, तुम्हारे एक एक वीर धीरे धीरे उसे हत्या कर दी जाती है। ठीक है, कानून बनता है, सब कुछ होता है, उसकी सजा भी मिलती है, लेकिन यह प्रक्रिया बंद नहीं होता। आखिर क्यों? इस देश के नागरिक को सुरक्षित करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपसे नहीं संभल पा रहा, अगर संविधान से नहीं संभल रहा, तो आप कृपया, जब उस जमाने में देश के प्रत्येक नागरिक आजादी ले सकता है लड़कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आजादी पुनः लिया जा सकता है। आज हिंदुओं का
जो भी शोभा यात्रा होता है तो आप उस मोहल्ले से, उस जगह से नहीं निकल सकते। क्यों? यह इस्लामिक राज्य है। जिस जगह वह बसा हुआ है वह क्या इस्लामिक देश हो गया? जिसके देश में रह रहा है उसी को जाने नहीं दिया जा रहा। जिसका खाता है, जिसका बच्चा है, उसी को बाप नहीं कहता और अंग्रेजों को पिता कहता। यह रीति और रणनीति अपनाए हुए व्यक्ति भारत के लिए खतरा है और इसे खतरा से निपटने के लिए बुद्धिमान और जो भी हैं उन्हें गंभीर से सोचना पड़ेगा। आखिर बारंबार इस तरह की प्रक्रिया कब तक सहन करता रहेगा हिंदू समाज? हमें एक ही बात कहना है। मैं पूछता हूं, आज विपक्ष बयान देता है, बाजा बजाना किसी अधर्म को, वो तो धर्म कहता है, लेकिन मैं कहता हूं धर्म तो है ही नहीं, अधर्म को ठेस पहुंचे। क्या हमारी मान्यता नहीं, हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, हमारे को ठेस नहीं पहुंचाया? पहले उसने ठेस पहुंचाता है, उसके बाद ही कोई प्रक्रिया किया जाता है। तो उसे नहीं कहकर यह रणनीति दुष्ट भाव स्वार्थ के लिए नेताओं इस तरह का बयान देते हैं। मैं हिंदुओं से कहता हूं कि सरकार भी तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन कब? जब तुम्हें उन्हें सहयोग करना होगा। आपको जो भी करना है या मांग करना है, आज सब हिंदुओं से मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, अगर तुम चाहते हो कि अपने आने वाले बच्चों की भविष्य को स्वतंत्र जीवन, शांति जीवन, सनातन जीवन भारत में रखना चाहते हो, तो मैं एक ही विनती करता हूं, भगवान ने महापुरुष को, अद्भुत संत को संसार में सनातन की शक्ति क्या है वह दर्शाने के लिए पूरे जगत को प्रसिद्ध कर चुका है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बागेश्वर धाम सरकार सभी हिंदुओं अपने मोबाइल से पोस्ट करे, मैं भी बागेश्वर महाराज, हमें भी भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए। एक ही नारा लगाओ और कोई हिंदू सभी एक ही जाति है। आप इस भाव को लेकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं, किसी से झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अपने घरों से निकलकर और इस चीज को अपने मोबाइल से, सोशल मीडिया में, जरूरत पड़े तो सड़कों पर आकर सभी हिंदुओं अपने बच्चों के लिए, इस जनरेशन के जो गार्जियन है, कल हो करके आपके बच्चे यह ना कह सके कि हमारे गार्जियन कुछ नहीं किया इस देश में। इसलिए उस चीज को आपका कर्तव्य है, धर्म है कि आप अभी के जो वर्तमान गार्जियन है वह सभी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाए। धन्यवाद। जय सीताराम, जय श्री बागेश्वर वाला हनुमान जी, जय सनातन धर्म, जय भारत हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद।